20 मार्च 2024 से अमल की एकादशी से ही बदल जाएगी 5 राशियों की किस्मत। 5 राशि वाले लोगों को मिलेगा अचानक से धन का लाभ। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से 5 राशि वाले लोगों के सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी, जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही अमल की एकादशी पर आपके नाम और आपकी राशि के अनुसार उपाय करने से कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, सभी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं अमल की एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है ना, इस दिन अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। अमल की एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी गई है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी विधान है। मित्रों, अमल की एकादशी पर जो भी दान पुण्य किया जाता है ना, उसका फल गोदान के बराबर ही प्राप्त होता है। अमल की एकादशी पर दान पुण्य करने से धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं अमल की यानी कि रंग भरी एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है जो खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 20 मार्च यानी कि अमल की एकादशी के दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम फाल्गुन महीने की पवित्र एकादशी तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूआर के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं अमल की एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए 20 मार्च से ही प्रोफेशनल लाइफ में शुभ समाचार मिलेंगे, यानी कि आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। अगर आप कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं या कोई भी जॉब वगैरह कर रहे हैं और लंबे समय से अगर प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो अब 20 मार्च के बाद से ही आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और इसी महीने में आपका प्रमोशन हो सकता है या आपका कोई भी अच्छा या बड़ा पद हासिल हो सकता है। जो विद्यार्थी है, शैक्षणिक कार्यों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में नए रोमांचक पल का एंजॉय कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोग जो लगातार सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, उन लोगों को अगले 2 या 3 महीनों के दौरान सरकारी नौकरी की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इसी साल 2024 में ही आपको गवर्नमेंट नौकरी हासिल हो सकती है। बाकी लंबे समय से अगर कोई भी रुके हुए कामकाज थे तो वो पूर्ण होंगे और बिना किसी विघ्न या बाधा के सभी चीजें सफलतापूर्वक संपन्न होगी। सरकारी क्षेत्र से अगर कोई भी अटका हुआ कार्य है तो वो भी पूरा होगा। तुला राशि वाले
वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें और इसके बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से अनुकंपा बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं आमल की एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार आमल की एकादशी के बाद जीवन में सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा से व्यापार में तो आपको धन का लाभ होगा ही, साथ ही आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत बनेगा। अगर आप कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक से लोन ले रखा हो या अपनों से, रिश्तेदारों से अगर कोई भी आपने कर्ज ले रखा हो, तो भी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से साल 2024 में ही आपको कर्ज से छुटकारा मिलने का योग रहेगा। आप इस साल बहुत ही अच्छा धन का लाभ करेंगे, धन की बचत भी होगी। लंबे समय से स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से भी छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। कुल मिलाकर धनु राशि वाले लोगों के लिए यह जो समय है यह बहुत ही अच्छा चलने वाला है। आपको विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने विवाह के लिए अगर आप रिश्ता देख रहे हैं तो इसी साल 2024 में आपका विवाह का योग बनेगा। अमल की एकादशी के बाद 1, 2, 3 महीनों में ही आपको विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। चलिए जान लेते हैं अमल की एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अमल की एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होगा, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार अमल की एकादशी जो ये अभी 20 मार्च के दिन आ रही है ना, इसके बाद से ही आप लोगों के लिए समय जो है वो अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। करियर और कारोबार दोनों में ही आपको बढ़ोतरी होने वाली है। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए मार्च और अप्रैल 2 महीने में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से प्रमोशन का योग बन रहा है। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपके जो बड़े अधिकारी है वो आपके काम से खुश होंगे और साथ ही अगर आप नौकरी में बदलाव करने की इच्छा रख रहे हैं तो भी 20 मार्च के बाद समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है,
है उनका पढ़ाई में मन लगेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगर आप बेरोजगार है और लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। इसी साल 2024 में आपको मनपसंद जगह पर नौकरी की प्राप्ति होगी। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखिए और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है वो पहुंच जाए। चलिए जान लेते हैं अमल की एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी अमल की एकादशी के बाद समय जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से लंबे समय से अगर आपके कोई भी रुके हुए कामकाज थे तो वो पूर्ण होंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में परेशान है, आपके ऊपर कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो अगले 2-3 महीनों में ग्रहों का महायोग इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि वो जो फैसला है वो आपके पक्ष में आ सके। कुंवारे लोगों का विवाह का योग बनेगा। इसी साल आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, विवाह की सहनाई गूंज सकती है। बाकी बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी, तो वहीं जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का कोई भी कामकाज करने वाले हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। धन की बचत होगी, धन का लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अमल की एकादशी के दिन कुछ विशेष उपायों के बारे में। अगर आपका वैवाहिक जीवन में मन मुटाव की स्थिति बनी हुई है, पति पत्नी के बीच आपस में क्लेश होता रहता है, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, तो आपको क्या करना है, अमल की एकादशी के दिन माता तुलसी जी की पूजा करनी है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और माता तुलसी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी और साथ ही पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में सुधार होगा। उसके अलावा अगले उपाय की अगर बात करें तो अमल की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई भी मुश्किलें आ रही है तो वो दूर होगी और आपको अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी दिखाने के नए नए मौके मिलेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ अमल की एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।